आज हम देखने वाले हैं कि तत्काल प्रोसेस से हमें अपना जो पासपोर्ट है वो कैसे बनाना है। आपने ये तो सुना होगा कि तत्काल पासपोर्ट काफ़ी जल्दी बन जाता है, महज 3 से 5 दिनों के अंदर जनरेट हो जाते हैं, आपको घर के पते पर आ जाते हैं। लेकिन तत्काल प्रोसेस से पासपोर्ट जब भी आप बनाते हो तो इसके अंदर कुछ एडिशनल फीस आपको पे करनी पड़ती है और आप सभी को कुछ एडिशनल दस्तावेज भी देने की ज़रूरत होती है और इसका जो प्रोसेस अप्लाई करने का वो भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो इस वीडियो के अंदर आपको लाइव दिखाऊंगा किस तरीके से अप्लाई करना है, क्या क्या दस्तावेज देना है। सबसे पहले तो हमें अपना जो ब्राउज़र है वो ओपन करना है और यहाँ पर हमें सर्च करना है पासपोर्ट सेवा। तो हमारे सामने गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आ जाएगी। वैसे इसका जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट के अंदर भी आपको दे रखा है, जहाँ से भी आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब यहाँ पर हमें एक नए पासपोर्ट के लिए अगर अप्लाई करना है तो सबसे पहले तो इस पोर्टल पर रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करना है, जिसके लिए दो ऑप्शन मिलेंगे, सीपीबी दिल्ली और पासपोर्ट ऑफिस का। तो पहला वाला जो ऑप्शन है ये हमारे लिए नहीं है, ये डिप्लोमेटिक पासपोर्ट और वीज़ा डिवीज़न के लिए है, तो इसे हमें सेलेक्ट नहीं करना है। यहाँ पर हमें पासपोर्ट ऑफिस वाले टैब पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो हमारे सामने पासपोर्ट ऑफिस की एक पूरी लिस्ट आ जाएगी, जिसमें से आपका जो भी पासपोर्ट ऑफिस लगता है यहाँ पर आपको सिलेक्शन करना है। और इसके बाद में हमें अपना जो कंप्लीट नेम है, जैसा कि हमारे दस्तावेज पर है, सेम यहाँ पर दर्ज करना है। इसी के साथ में आप सभी को अपनी जो ईमेल आईडी है वो दर्ज करने के लिए बोला जाएगा, तो अपनी जीमेल आईडी यहाँ पर एंटर करना है। यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा टिक करने का, जिसमें कि यस के ऑप्शन पे अगर आप इनेबल कर देते हो तो आपको अलग से एक यूज़र आईडी सेट करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी जो मेल आईडी है यही यूज़र आईडी हो जाएगी ना। इसके बाद में चेक अवेलेबिलिटी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमारी जो ईमेल है वो अवेलेबल है। अब हमें अपना जो पासवर्ड है वो सेट करना है, जो कि कम से कम 8 डिजिट का पासवर्ड होना चाहिए। एग्जाम्पल मैंने दिखा रखा है किस किस तरीके के पासवर्ड रखे जा सकते हैं। आपको यहाँ पर साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे हमने साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो यहाँ पर जो मेल आईडी हमने दर्ज किया है, इस मेल आईडी पर एक ओटीपी सेंड किया गया है, यहाँ पर आपको दर्ज करना है और कंप्लीट साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से हमारी जो लॉगिन आईडी है वो क्रिएट हो चुकी है। अब हम इसी आईडी को यूज़ करके पासपोर्ट के लिए अप्लाई करेंगे, जिसके लिए बैक टू लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और ईमेल आईडी दर्ज करेंगे, जो पासवर्ड हमने सेट किया था वो यहाँ पर दर्ज करेंगे और साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से हम पोर्टल पर लॉगिन हो चुके हैं। अब हमें एक नए पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है, जिसके लिए फ्रेश पासपोर्ट री इशू पासपोर्ट पहला ही ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर हमें क्लिक करना है और यहाँ पर हमें स्किप फॉर नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है, नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से हमारे सामने एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, जहाँ पर कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि इस फॉर्म के अंदर इन्फॉर्मेशन दर्ज करने से पहले, जैसे कि यहाँ पर सिलेक्शन करना है, जिसमें कि हम एक फ्रेश पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि पहली बार अप्लाई कर रहे हैं, तो इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। टाइप ऑफ एप्लीकेशन के सेक्शन में आना है। यहाँ पर हमें तत्काल प्रोसेस से पासपोर्ट बनाना है, तो हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर आप नॉर्मल पासपोर्ट बनाते हो तो उसकी जो फीस रहती है वो 1500 होती है। अगर आप तत्काल प्रोसेस को यूज़ करते हो तो उसकी जो फीस है 2000 रुपये बढ़ जाती है। तो उसके इसमें 3500 रुपीज़ की जो फीस है वो आपको पे करनी होगी। इसी के साथ में बुकलेट टाइप का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर 36 पेजेस ये हमें सेलेक्ट करना है। अगर आप ज़्यादा ट्रेवल करने वाले हो तो आप 60 पेजेस ले सकते हो, फिर उसकी जो फीस है एडिशनल आपको पे करनी होगी। तो यहाँ पर हम 36 पेजेस ही सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि अब हमारे सामने फॉर्म आ चुका है। सबसे पहले तो गिवन नेम के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आप सभी को अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम इस सेक्शन के अंदर दर्ज करना है। अगर आपके नेम के अंदर सर नेम है तो उसका जो सेक्शन है अलग दिया गया है, इस सेक्शन के अंदर आपको सर नेम दर्ज करना है। इसके बाद में मेल फीमेल जो भी जेंडर है यहाँ पर आपको सिलेक्शन करना है। ये जो नेम आपने ऊपर दर्ज किया है, इस नेम के अलावा भी आपका कोई नाम है, इससे पहले आपने अपना जो नेम है वो चेंज किया है, तो ऐसे में इन ऑप्शन पे टिक करके बताना है। मेरे केस में हम नो नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और डेट ऑफ बर्थ के सेक्शन में आना है और यहाँ पर डेट को सेलेक्ट कर लेना है। आपका जो जन्म स्थान है वो क्या है, तो जो भी आपके शहर का नाम है जन्म स्थान का वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है। मैरिटल जो भी स्टेटस है, आप शादीशुदा हो या फिर अनमैरिड हो, यहाँ पर सिलेक्शन करोगे। इसके बाद में आप सभी से पूछा जाएगा कि ये जो जन्म स्थान है जो आपने मेंशन किया है, ये इंडिया के बाहर तो नहीं है, तो बिल्कुल इंडिया के अंदर ही है। तो हम यहाँ पर नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। स्टेट सिलेक्शन का ऑप्शन आएगा, तो आपका जो बर्थ प्लेस है, एक चीज़ ध्यान रखना है कि जन्म स्थान का जो स्टेट है हो सकता है कुछ डिफरेंट भी हो सकता है। आप वर्तमान में किसी दूसरे स्टेट के अंदर शिफ्ट हो गए हो, तो ऐसे में जो जन्म स्थान का प्लेस है वो आपको यहाँ पर बताना है। उसका स्टेट सेलेक्ट करेंगे और इसी के साथ में उसका जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपको चूज़ करना है। अगर आपके केस में सेम है तो सेम ही यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आप सभी को सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाय के सेक्शन में आना है।
यहाँ पर आप सभी को जो सिटीजनशिप इंडिया के मिली हुई है वो किस तरीके से मिली हुई है, तो जैसे कि हमें जो सिटीजनशिप है वो बर्थ से यानी कि जन्म से मिली हुई है, तो हम इसका सिलेक्शन करेंगे। इसके बाद में कुछ दस्तावेज के ऑप्शन आएंगे, जहाँ पर अगर आपका पैन कार्ड बना हुआ है, वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है, तो उनके जो नंबर हैं यहाँ पर आपको दर्ज करना है। एम्प्लॉयमेंट टाइप के सेक्शन में आना है, तो यहाँ पर अगर आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट हो या फिर प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉई हो, तो यहाँ पर आपको सिलेक्शन करना है। अगर कोई स्टूडेंट है तो यहाँ पर वो भी ऑप्शन दिया गया है। इसके बाद में आप सभी को यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा, जिसमें कि पूछा जा रहा है कि आपके जो पेरेंट हैं या फिर आपकी जो स्पाउस हैं, जो आपके जीवन साथी हैं, वो गवर्नमेंट सर्वेंट तो नहीं है। तो अगर आपके जो मम्मी पापा हैं, जैसे कि आप माइनर हो, आपकी मम्मी पापा पत्नी हैं या फिर आपके जो पति हैं वो गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो ऐसे में यहाँ पर आपको यस के ऑप्शन पे क्लिक करके टिक करके बताना है। मेरे केस में अप्लीकेबल नहीं है, तो हम नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में अगला ऑप्शन मिलेगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का, जहाँ पर क्वालिफिकेशन के कई सारे ऑप्शन दिखाए गए हैं, जिसमें कि 10वीं या फिर 10वीं से ज़्यादा, 7वीं या फिर 7वीं से कम, 8वीं या फिर 9वीं, अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं। आपके केस में जो भी अप्लीकेबल है यहाँ पर सिलेक्शन करना है। एक चीज़ बता देता हूँ कि मिनिमम पासपोर्ट को बनाने के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो 10वीं होनी चाहिए, अगर आपको अपना जो पासपोर्ट है नॉन ईसीआर कैटेगरी का चाहिए। ये जो पासपोर्ट है काफ़ी अच्छा माना जाता है। हालांकि दोनों के केस में पासपोर्ट बन जाता है, अगर आपकी जो क्वालिफिकेशन है 7वीं है या फिर कम है, कम पढ़े लिखे हो आप हो, तब भी पासपोर्ट बन जाएगा। तो उस केस में उस पासपोर्ट पर लिख करके आएगा इमिग्रेशन क्लियरेंस रिक्वायर्ड। अगर आपका जो पासपोर्ट है 10वीं की मार्कशीट से बना हुआ है, तो फिर आपका जो पासपोर्ट है नॉन ईसीआर कैटेगरी का ही बनेगा। हालांकि कुछ ऐसे दस्तावेज हैं, कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं, अगर आप उन कैटेगरीज के अंदर आते हो तो आप उनको लगा करके भी अपना जो पासपोर्ट है नॉन ईसीआर कैटेगरी के अंदर कर सकते हो। यहाँ पर क्लिक करके आप सारे दस्तावेज के बारे में जान सकते हो। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से इनेबल कर दिया है। इसके बाद में ऑप्शन मिलेगा विजिबल डिस्टिंग्नेशन मार्क का, जहाँ पर अगर आपके बॉडी पर कोई भी ऐसा पहचान चिन्ह है जो जन्म से है, तो आप यहाँ पर बता सकते हो, जैसे कि कोई चोट, मशा, तिल का निशान, तो आप यहाँ पर बता सकते हो। इसके बाद में अगला सेक्शन मिलता है आधार नंबर का। तो यहाँ पर हमें अपना जो 12 डिजिट का आधार नंबर है दर्ज करना है। आधार की परमिशन को यहाँ पर अलाउ करना है और हमें यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब इसके बाद में अगला जो सेक्शन आता है वो है फैमिली डिटेल का, जहाँ पर आप सभी को सबसे पहले तो अपने पिता का जो नाम है वो यहाँ पर दर्ज करना है। जैसे आपने अपना नाम फिल किया था उसी तरीके से हमें अपने फादर का जो नेम है यहाँ पर दर्ज करना है, माता का नाम दर्ज करना है। अगर आप मैरिड हो तो उस केस में यहाँ पर आप सभी को अपने स्पाउस का जो नेम है दर्ज करने का ऑप्शन आएगा। लीगल गार्जियन नेम अगर आपके केस में अप्लीकेबल नहीं तो आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हो। हमें यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। हमने जैसे इतना किया है तो अब हमारे सामने नेक्स्ट जो पेज आता है वो है एड्रेस डिटेल का। ये जो एड्रेस है आपके पासपोर्ट पर प्रिंट होकर के आएगा, तो ध्यान रखना है कि दस्तावेज से मैच खाता हो। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप सभी को बताना है कि हमारा जो एड्रेस है इंडिया के बाहर नहीं है। इसी के साथ में आप सभी को अपना जो हाउस नंबर है, बिल्डिंग अपार्टमेंट का जो भी नाम है, नंबर है, वो यहाँ पर दर्ज करना है। आप सभी के शहर का नाम, अपना एरिया का पिन कोड दर्ज करना है और इसके बाद में स्टेट अपना सिलेक्शन करना है, डिस्ट्रिक्ट चूज करना है। आपके एरिया का जो भी पुलिस स्टेशन लगता है लिस्ट आ जाएगी, यहाँ पर आपको सिलेक्शन करना है। ये जो आपका वर्तमान पता है, इसी पते पर आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन है वो कंडक्ट किया जाएगा, तो आपको पता ध्यान से दर्ज करना है। इसके बाद में आप सभी को अपना जो मोबाइल नंबर है यहाँ पर दर्ज करना है, वो भी विदाउट एनी सिंबल के, कंट्री कोड के। इसके बाद में अगला ऑप्शन मिलेगा परमानेंट एड्रेस अवेलेबल। तो यहाँ पर यस के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने एक ऑप्शन दिखेगा जिसमें कि लिखा गया है कि परमानेंट एड्रेस, जो ऊपर आपने वर्तमान पता दर्ज किया है, करेंट एड्रेस जो दर्ज किया है, वही अगर आपका सेम ही है तो उस केस में आप यहाँ पर यस के ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे तो आपको अलग से कोई एड्रेस दर्ज करने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अगर आपका जो एड्रेस है वो डिफरेंट है, आप वर्तमान में किसी काम के सिलसिले में किसी दूसरी लोकेशन पर रह रहे हो और आपके केस में परमानेंट एड्रेस अवेलेबल है, तो आप यहाँ पर क्लिक करके बता सकते हो। हमने यहाँ पर यस के ऑप्शन पे क्लिक किया है और इसके बाद में हमें सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब बारी आती है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल की, जहाँ पर आप सभी को सबसे पहले तो परिवार का कोई भी एक सदस्य, आपके माता हो सकती हैं, आपके पिता हो सकते हैं, आपके भाई हो सकते हैं, उनका नाम और उनका जो एड्रेस है एक ही लाइन के अंदर दर्ज करना है। यहाँ पर उनका जो मोबाइल नंबर है दर्ज करना है। अगर कोई अलग मोबाइल नंबर नहीं है परिवार का तो आप सेम ही मोबाइल नंबर दर्ज कर सकते हो। इसके बाद में ईमेल आईडी दर्ज कर देना है उनकी, अगर मौजूद है, हालांकि नहीं है तो आप ब्लैंक छोड़ सकते हो। सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब इसके बाद में हमारे सामने कुछ क्वेश्चन आंसर आएंगे जिसमें कि पूछा जा रहा है कि इससे पहले क्या कोई डिप्लोमेटिक पासपोर्ट था, अगर ऐसा था तो आप यहाँ पर बताओगे। इसी के साथ में इससे पहले क्या पासपोर्ट के लिए आपने अप्लाई किया है,
पासपोर्ट आपका इशू नहीं हुआ है या फिर होल्ड किया गया है, तो ऐसा आपके केस में कोई भी केस एप्लीकेबल है तो आपको यहाँ पर क्लिक करके बताना है। मेरे केस में हमने इससे पहले कभी भी अप्लाई नहीं किया है, तो हमें सभी में नो नो के ऑप्शन पे क्लिक करना है और सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगेन हमारे सामने कई सारे क्वेश्चन आ जाएंगे जहां पर आपको ध्यान से रीड करना है। जैसे कि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या आप पे कोई इंडिया के अंदर कोई क्रिमिनल केस तो नहीं चल रहा है, कोई कोर्ट के अंदर केस पेंडिंग तो नहीं है, किसी भी कंट्री की आपने कभी सिटीजनशिप तो नहीं ली है। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चन आते हैं जहां पर आपको ध्यान से रीड करना है और सभी में आपको वैसे नो नो के ऑप्शन पे ही क्लिक करना है। अगर आपके केस में अप्लीकेबल नहीं है, सेव एंड नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। जैसे हमने सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक किया तो हमारे सामने अब पासपोर्ट का जो प्रीव्यू है वो आ जाएगा, जहां पर पासपोर्ट पर कौन सी इंफॉर्मेशन कहां पर प्रिंट होकर के आएगी ये आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। यहां पर आपको अपना नाम मिलान करना है, अपना जन्म स्थान मिलान करना है, डेट ऑफ बर्थ का मिलान कर लेना है। साथ ही में माता पिता का जो नाम है वो सही तरीके से इस पर मेंशन किया गया है और आपको जो एड्रेस है वो भी आपको यहाँ पर ध्यान से देख लेना है कि आपकी जो दस्तावेज पर है वो इंफॉर्मेशन सेम उसी तरीके से आपको दिखनी चाहिए। अगर कुछ भी दिक्कतें हैं इसके अंदर, कोई करेक्शन आपको करना है तो बैक जा करके आप एडिट कर सकते हो। मेरे केस में जैसे कि मुझे परफेक्ट लग रहा है, हम यहाँ पर आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अब हमारे सामने कुछ डॉक्यूमेंट के पेज आ जाएंगे जहाँ पर पासपोर्ट को बनाने के लिए कौन कौन से दस्तावेज आपको देने हैं वो यहाँ पर दिखाया गया है। जैसे कि आप देखोगे कि तत्काल प्रोसेस से अगर हम पासपोर्ट को बनाते हैं तो इसके अंदर कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट के भी ऑप्शन आते हैं जो कि आपको यहाँ पर देना होगा। सबसे पहले डॉक्यूमेंट की बात करें तो वो है प्रूफ ऑफ बर्थ, जिसमें कि आपको अपना जो जन्म का कोई डॉक्यूमेंट है वो देना है। यहाँ पर आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर हो सकता है। इसी के साथ में आपका वोटर आईडी कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया। इसके अलावा हाई स्कूल की जो मार्कशीट है, तो आपके केस में जो भी दस्तावेज आपके पास में मौजूद है सिलेक्शन कर लेना है। मैंने यहाँ पर जैसे कि वोटर आईडी कार्ड सेलेक्ट कर लिया है। जो भी दस्तावेज आप दो वो दस्तावेज सारे सही हों और सेम नाम होना चाहिए। इसके बाद में एड्रेस प्रूफ के सेक्शन में आना है। अब एड्रेस प्रूफ के अंदर कई सारे दस्तावेज यहाँ पर हैं, जैसे कि आप अपना आधार कार्ड दे सकते हो। इसी के साथ में आप सभी को ड्राइविंग लाइसेंस का ऑप्शन मिल जाता है। अगर कोई बिजली पानी टेलीफोन का यूटिलिटी का बिल है आप यहाँ पर दे सकते हो। इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर हो गया, SC ST OBC सर्टिफिकेट हो गया। तो इस तरीके के ढेरों डॉक्यूमेंट के ऑप्शन दिए गए हैं। आपके पास में जो भी दस्तावेज है आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लोगे। तो यहाँ पर मैंने अपना जो आधार कार्ड है वो सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद में 3 ऑप्शन दिखेंगे टिक करने के। अब यहाँ पर बहुत सारे यूजर आकर के कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन ऑप्शन के अंदर हमें करना क्या है। पहला ऑप्शन मिलता है आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, यानी कि एनेक्सर ए का। ये सभी के पास नहीं होगा और सभी के लिए ज़रूरी भी नहीं है। अगर किसी के पास में कोई सरकारी पहचान नहीं है तो विशेष परिस्थितियों के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से ये जो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है जारी किया जाता है। ये सभी स्टूडेंट हो गए या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो गए, कोई एम्प्लॉई है, आम नागरिकों के लिए इस पर क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। NOC वाला जो ऑप्शन है ये भी प्राइवेट या फिर बिजनेस स्टूडेंट के लिए ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर आप सभी को जो तीसरा ऑप्शन मिलता है ये भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई जिन्होंने डिपार्टमेंट से पहले से इन्फॉर्म कर रखा है, कोई लेटर उनको मिला हुआ है, तो वो यहाँ पर दर्ज करेंगे। मेरे केस में ये ऐसे छूट जाएंगे। हमें यहाँ पर अपना जो प्लेस है जहाँ से भी हम फॉर्म को भर रहे हैं उस प्लेस का जो नाम है दर्ज करना है और इसके बाद में हमें सेव के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये जो डेटा है सेव हो चुका है। अब हमें ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है और प्रीव्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से हमारे सामने एक समरी पेज आ जाएगा जहां पर जो भी इंफॉर्मेशन अभी तक फॉर्म के अंदर आपने फिल करी है एक बार इस सारी इंफॉर्मेशन को मिलान कर लेना है, क्योंकि इसके बाद में अब हमें फीस का पेमेंट करना है। हम कोई भी करेक्शन नहीं कर पाएंगे तो हम क्लोज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और सबमिट की टैब पे क्लिक करेंगे। ARN नंबर है, सबसे पहले तो ये आपको नोट कर लेना है। इसी के साथ में पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे हमने क्लिक किया है तो पासपोर्ट सेवा केंद्र की एक लिस्ट आ जाएगी। तो यहाँ पर जैसे कि PSK जो मेंशन किए गए हैं ये पासपोर्ट सेवा केंद्र जो गवर्नमेंट के डिफ़ॉल्ट तौर पर मेन है वो यहाँ पर दिखाए गए। यहाँ पर कुछ आप देख पा रहे होगे POPSK मेंशन किया गया है कुछ पासपोर्ट ऑफिस के आगे। तो ये जो पासपोर्ट ऑफिस खोले गए हैं नए अभी पोस्ट ऑफिस के अंदर, तो यहाँ पर POPSK करके देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर दोनों के अंदर आप वेरिफिकेशन के लिए जा सकते हो। बेसिकली आप सभी के पासपोर्ट रीजन के अंदर जितने भी पासपोर्ट सेवा केंद्र हैं उनकी लिस्ट आपको मिल जाती है। तो किसी भी पासपोर्ट ऑफिस का आपको सिलेक्शन करना है और आपको यहाँ पर ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है। हालांकि डिफ़ॉल्ट तौर पर एक डेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट होकर के दिख जाएगी। यहाँ पर अगर आप इस डेट को चेंज करना चाहो तो कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करके इसके आगे पीछे की डेट्स देख सकते हो और जिस भी डेट को आप जा करके अपना वेरिफिकेशन कराना चाहते हो आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है
और इसके बाद में मेक पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर ये जो पेमेंट है, जैसे कि मैंने बताया था कि तत्काल प्रोसेस से आप बनाते हो तो 3500 रुपीज़ की जो फीस है वो आपको पेमेंट करनी होगी। तो यहाँ पर हम पे के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। पेमेंट करने के लिए कई सारे मेथड आ जाएंगे, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड। इन माध्यम से आप जो अपना जो फीस का पेमेंट है वो कर सकते हो। कई लोग यहाँ पर एसबीआई का बैनर देखते हैं तो उनको लगता है कि एसबीआई बैंक से पेमेंट होगा, तो ऐसा नहीं है। एसबीआई का पेमेंट गेटवे है, आप किसी भी बैंक से पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर हमने पेमेंट करने के लिए यूपीआई वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट किया है। यहाँ पर मैनुअली यूपीआई आईडी या फिर क्यूआर कोड हम ले सकते हैं। जैसे हम मर्चेंट की शॉप पर स्कैन करके पेमेंट करते हैं, वैसे ही ये जो क्यूआर कोड है स्कैन करेंगे, हमारा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। पेमेंट होते ही हमारे सामने अपॉइंटमेंट की जो स्लिप है वो जनरेट होकर के आ जाएगी, जहाँ पर ये जो अपॉइंटमेंट है किस डेट का बुक किया गया है, इसी के साथ में आपको क्या टाइम मिला है, वो सारी इन्फॉर्मेशन इस पर प्रिंटेड रहती है। जो बैच नंबर, सीक्वेंस नंबर ज़रूरी होता है पासपोर्ट ऑफिस के लिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर प्रिंटेड है। अब आपका जो रजिस्ट्रेशन है आपकी तरफ से हो चुका है पासपोर्ट बनाने के लिए। अब आप सभी को पासपोर्ट ऑफिस को विजिट करना है। लेकिन एक चीज़ बता देता हूँ कि तत्काल प्रोसेस से अगर आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो इसके अंदर जो है आपको इसी पोर्टल पर एक लेटर मिल जाएगा, जहाँ पर इसे आपको भर करके देना है। और इस पर बेसिकली मेंशन किया गया है कि कौन कौन से दस्तावेज हैं जो तत्काल पासपोर्ट को बनाने के लिए आप दे सकते हो। आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो दस्तावेज मैंने दिखाया यहाँ पर, ये जो एनेक्सर मिलेगा, इसमें से आपको देख लेना है कि कौन कौन से दस्तावेज आपके पास में मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 दस्तावेज इसमें ये ज़रूरी होते हैं। इस सेक्शन के अंदर से यहाँ पर आपको 3 मिनिमम दस्तावेज इसमें से देने हैं, और इसके साथ में एड्रेस प्रूफ का एक दस्तावेज लगेगा। तो यहाँ पर नीचे एक सेक्शन दिया गया है, इसमें से कोई एक एड्रेस प्रूफ देना होगा। इसके अलावा अगर कोई नॉन ईसीआर कैटेगरी का पासपोर्ट इश्यू करा रहा है, जैसे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी 10वीं से ऊपर है, तो यहाँ पर नॉन ईसीआर कैटेगरी का जो दस्तावेज है, हाई स्कूल की मार्कशीट, वो आपको देनी होगी। आपका जो पासपोर्ट है बनाने के लिए अब आपको करना ये है, जितने भी दस्तावेज आपके हैं ओरिजिनल, ये पासपोर्ट ऑफिस लेकर के जाना है। यहाँ पर जो अपॉइंटमेंट स्लिप मिली है इसको प्रिंट कर लेना है, और इसके साथ में अब आप पासपोर्ट ऑफिस जब जाओगे तो वहाँ पर आपकी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो स्कैन किए जाएंगे, और वहीं पर आपका जो बायोमेट्रिक है वो कलेक्ट किया जाएगा, आपकी फ़ोटो भी वहीं पर कैप्चर की जाएगी। और अगर आपके एप्लीकेशन के अंदर कोई भी इशू नहीं मिलता है तो आपकी जो फाइल है डायरेक्टली ग्रांटेड हो जाती है, और आपका जो पासपोर्ट है जो है प्रिंट होकर के आपके घर के पते पर कई बार पहले ही डिस्पैच हो जाता है पुलिस वेरिफिकेशन के। तो यहाँ पर पासपोर्ट आपको इमीडिएट पहले मिल सकता है, लेकिन एक चीज़ बता देता हूँ कि पुलिस वेरिफिकेशन इसके अंदर भी ज़रूरी होता है। जब तक पुलिस वेरिफिकेशन आपका नहीं होगा तब तक आप इस पासपोर्ट के जरिए विदेश यात्रा नहीं जा सकते हो। अब आपके मन में सवाल आएगा कि फिर हमें पासपोर्ट मिला क्यों है। पासपोर्ट दोस्तों इस वजह से मिल जाता है, अगर आपको किसी भी देश की यात्रा करनी है तो फ्लाइट टिकट अगर आपको बुक करना है, ट्रैवल पैकेज बुक करना है, या फिर आपको वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, तो इस पासपोर्ट को यूज़ करके इन्फॉर्मेशन दर्ज करके आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यात्रा तभी आप कर पाओगे जब आपका पुलिस वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो अगर आपका वेरिफिकेशन पुलिस की तरफ से जल्दी कर दिया जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो पुलिस स्टेशन जा करके उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि हमारा जो वेरिफिकेशन है आप करिए, आपके पास से रिक्वेस्ट आई है। तो इस तरीके से आप अपना जो पासपोर्ट है ऑनलाइन प्रोसेस से बना सकते हो। आशा करता हूं मैंने इस वीडियो के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन कवर करने की कोशिश करी है। फिर भी आप सभी के मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट में लिख करके बता सकते हो, और हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।